डियर वेलकम यू ऑल। अच्छा डियर पंजाब प्रोविंशियल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड में जो 102 पोस्ट आई है, तो इसमें स्टूडेंट कन्फ्यूजन है कि हमने जो इसकी जो फ़ी है स्लिप है वो कहाँ से हमें मिलेगा। ठीक है ना। मैंने प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको जो मैंने अपलोड की थी उसे मैंने बताया था कि आपने अप्लाई कैसे करनी है, तो मैं वहाँ पर मैंने मेथड बताया था, लेकिन फिर भी स्टूडेंट जो है ना वो कंफ्यूज है कि वो हमें रोल नंबर स्लिप हमें नहीं मिल रही। ठीक है। और फिर ये है कि क्या इनके साथ क्या एजुकेशन डॉक्यूमेंट भी आपने सेंड करने हैं या नहीं करने, ये क्वेरी भी मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। और क्या ये वैकेंसीज जो है ना 102 जो टोटल वैकेंसीज है, क्या है ओवरऑल पाकिस्तान है, यानी केपी बाकी प्रोविंसेस भी लोग अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो सारे क्वेश्चन जो है ना हम इस वीडियो में हम बेसिकली क्या करेंगे उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है। इसके लिए अप्लाई आपने कैसे करना है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएगा, मैंने वहाँ पर लिंक गिवन होगा। ठीक है ना। इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर पाकिस्तान, ठीक है ना, ये इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर पाकिस्तान, इसकी वेबसाइट के ऊपर जाके, या मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहाँ पर जाके आप क्या करना है, आपने अप्लाई करनी है। ठीक है। लेकिन अगर आपको नहीं पता पूरा प्रोसेस का तो मेरी वीडियो देख लेना, वहाँ पर आपको सारा कंप्लीट पता चल जाएगा। अब देखो इस तरह ये होता है ना कि जब आप इसी इसी लिंक के ऊपर, ठीक है, जब आप अप्लाई करते हैं ना, सबमिट का क्या होता है यहाँ पर ऑप्शन आता है। ठीक है। गौर से सुन लें मुझे। जब आप एप्लीकेशन को सबमिट कराते हैं ना, तो आगे बेसिकली क्या होता है कि आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म होती है ना, एप्लीकेशन फॉर्म जो आपने यहाँ पर सबमिट करवाई है, ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म, उसके अंदर बेसिकली क्या है, आपने उसके अंदर जीमेल भी आपने क्या करना होता है, आपने प्रोवाइड करना होता है। ठीक है। जब आप सबमिट के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपको निबाफ की तरफ से, ठीक है ना, ये नीबाफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस की तरफ से आपको क्या होगा, आपको ईमेल आएगा। ठीक है ना। वो कौन सा ईमेल होता है, इसको वो क्या होता है, एक कंफर्मेशन ईमेल आएगी। ठीक है ना, कि आपका अप्लाई हो गया है। ठीक है, ये आएगी। प्लस क्या आएगा, उसके साथ ही आपका क्या होगा, फीस चालान कह सकते हैं, या जो फीस स्लिप है वो भी इस ईमेल के अंदर क्या होगी, वो अटैच होगी। ठीक है। तो ये स्टूडेंट क्या है, वो कंफ्यूज है। कुछ ये कह रहे हैं कि हमें डिपॉजिट स्लिप हमने सबमिट भी करा दी है, अभी तक हमें कंफर्मेशन ईमेल नहीं आई है, तो आप थोड़ा सा वेट कर लेना। ठीक है, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा बर्डन होता है। ठीक है। तो आप कुछ टाइम के लिए वेट कर लें, वो आपको सेंड हो जाएगा अगर आपने सबमिट कराई है। ठीक है। तो थोड़ा सा बंदा क्या करता है, वो वेट करता है, तो आपको नेक्स्ट डे में लाजमी तौर पर क्या होगा, या तो फ़ौरन आ जाएगा, इंस्टेंटली आ जाएगा जैसे आप सबमिट के ऊपर क्लिक करते हैं, या कुछ देर के बाद क्या होगा, आपको कंफर्मेशन ईमेल आएगा नीबाफ के ऊपर कि आपका ये एप्लीकेशन फॉर्म रिसीव हो गया है और आपका अप्लाई हो गया है। ठीक है, ये आएगा। तो ये दोनों, और साथ साथ क्या होगा, आपका डिपॉजिट स्लिप जो आपका सॉरी फीस स्लिप होगा वो भी आपको इसी ईमेल के अंदर आ जाएगा। ठीक है। तो फिर आपने क्या करना है, जब वो ईमेल के अंदर आएगा ना, तो आपने फीस स्लिप को क्या करना है, उसको अंदर क्या करना है, आपने डाउनलोड करना है। ठीक है, डाउनलोड करना है। अब आप सवाल पैदा होगा कि किस बैंक में आपने जमा करवानी है, तो इस फीस स्लिप के ऊपर लिखा होगा, ठीक है ना, वो सारे बैंक के नाम मेंशन होंगे कि आप फिलहाल बैंक में क्या होंगे, आप इसमें जमा करा सकते हैं। ठीक है, वो स्लिप के ऊपर ही मेंशन होगा। और इसकी फ़ी कितनी है वो इसके अंदर मेंशन है कि वो क्या 500 फ़ी क्या है, आपने फ़ी क्या करनी है, वो आपने जमा करानी है। ठीक है। तो ये चीज़ क्या करें आपने, अभी आपका क्वेश्चन क्लियर हो चुका होगा। अगर किसी को ईमेल नहीं आई है कंफर्मेशन ईमेल, तो आप थोड़ा सा वेट कर लें, आपको आ जाएगा। ठीक है। फिर इसमें स्टूडेंट का एक और है कि क्या आपको एजुकेशन डॉक्यूमेंट आपने भेजने के नहीं भेजने, तो डेट स्टूडेंट क्या है। अब देखो डेट स्टूडेंट, यहाँ पर अगर आप पॉइंट नंबर 3 देखें ना, तो वहाँ पर लिखा हुआ है कि आप क्या करें, प्रिंट करें कंफर्मेशन ईमेल को प्रिंट कर लें। ठीक है ना। डिपॉजिट स्लिप यानी आप जो बैंक में जमा करवाएंगे, ठीक है ना, यानी आपने डिपॉजिट स्लिप आपने डाउनलोड किया है, बैंक में गए पैसे जमा करवाएं, तो बैंक क्या हो रहा है, आपको एक कॉपी दी जाती है, आपको दिया जाता है। वो कॉपी करके फीस स्लिप करके जो निभाव की तरफ से जो कंफर्मेशन ईमेल आई है, उनको आपने क्या करना है, डाउनलोड करना है, प्रिंट निकालना है, उनको मिला के, ये दोनों को मिला के, और साथ क्या करना है, अपनी जो एजुकेशन जो आपके डॉक्यूमेंट्स है, ठीक है ना, आपके जो एजुकेशनल जो डॉक्यूमेंट्स है, जिसके अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड है, जिसके अंदर आपका क्या हो गया, मैट्रिक से लेके, ठीक है ना, मैट्रिक हो गया, ठीक है ना, मैट्रिक की जो आपकी जो डीएमसी है, ठीक है, डिटेल मार्कशीट हो गया, डिटेल मार्क्स सर्टिफिकेट हो गया, फिर क्या हो गया, एफएसी क्या हो गया, और फिर आपने क्या किया, जो आपने बीएससी किया हुआ है, जो भी आपकी जो अभी करंट डिग्री है, ठीक है, वो क्या करें, डिग्री है या ट्रांसक्रिप्ट है, अगर आपके पास डिग्री नहीं है, आपने अभी तक नहीं लिया, तो आप क्या करें, ट्रांसक्रिप्ट क्या करें, वो भेज दें, लेकिन कोशिश करें कि वो डिग्री क्या करें, वो साथ हो। ठीक है। तो ये क्या करें, आप ये तीनों चीज़ें करके, नीबाफ की कंफर्मेशन ईमेल डाउनलोड करके,
फ़ी स्लिप जमा कराने के बाद जो आपको बैंक कॉपी देता है वो करके, और ये एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स करके क्या करना है, आपने एक एड्रेस गिवन होगा, उस रिटायरमेंट के अंदर भी मैं गिवन होगा और मैंने यहाँ पर लिखा भी है, इसके अंदर आपने क्या करना है, हार्ड फॉर्म में आपने उनको भेज देनी है। आप पोस्ट ऑफिस के थ्रू भेज दे या TCS के थ्रू भेज दे, ठीक है। ये क्या है, एग्जामिनेशन डिवीजन, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस, मौलवी तमीज़ुद्दीन खान रोड, कराची। इस एड्रेस के ऊपर क्या है, ये एड्रेस कहाँ पर गिवन है, ये एडवर्टाइजमेंट में जो है ना वो क्या है, वो वहाँ पर भी गिवन है, ठीक है। इस एड्रेस के ऊपर क्या करना है, ये तीनों चीज़ें क्या करना है, ये कंफर्मेशन ईमेल, डिपॉजिट स्लिप जमा करने के बाद, और एजुकेशन जो डॉक्यूमेंट होगा इसमें अंदर आपकी मैट्रिक की DMC हो गया, FSC की DMC हो गया, और BSc के डिग्री, और जो आपका जो ट्रांसक्रिप्ट है, ये चीज़ें क्या करके, तीनों चीज़ें क्या करना है, आपने उनको पोस्ट ऑफिस या TCS के थ्रू क्या करना है, आपने इस एड्रेस के ऊपर क्या करना है, आपने सेंड करना है, ठीक हो गया। कैसे करनी है वो लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर फाइनेंस के ऊपर वहाँ पर जाएगा, सिंपल सा प्रोसीजर आपने अप्लाई करना है। अगर कहीं पे कंफ्यूजन है तो मैंने ऑलरेडी अप्लाई आपने कैसे करने मैंने वीडियो बनाई है, वो आप फिर देख लें, तो आपको कोई भी कंफ्यूजन होगा अप्लाई के हवाले से आपका दूर हो जाएगा, ठीक है। आ जाता है डिस्कशन की, ये क्या इस जॉब के लिए क्या सारे पाकिस्तान से अप्लाई कर सकते हैं, बलूचिस्तान से बंदा कर सकते हैं, सिंध से कर सकते हैं, KP से कर सकते हैं, तो बिल्कुल डिस्कशन इसमें से पूरे पाकिस्तान से क्या कर सकते हैं, इसमें से अप्लाई कर सकते हैं। वहाँ पर कोई ऐसा कंडीशन की वो नहीं है, किसी पंजाब वाली कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, जब आप सेलेक्ट होंगे, मिसाल तो आप KP से हैं, आप सेलेक्ट होंगे ना, तो आप पंजाब में कहीं भी जना आप क्या हो जाती है डिस्ट्रिक्ट में, आप जो वहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म में आप देंगे ना, कि वहाँ पर आपसे पूछते हैं कि आप प्लेस ऑफ पोस्टिंग कहाँ पर चाहते हैं, यानी अगर आप सेलेक्ट होंगे तो कहाँ पर आप तैनात होना चाहते हैं, तो आप फिर वो दे दें। आप हेड ऑफिस जो है ना लाहौर भी दे सकते हैं, या पंजाब कोई और सिटी भी दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन KP वाले, बलूचिस्तान वाले, सिंध वाले, GB वाले सारे अप्लाई कर सकते हैं। इसे पंजाब प्रोविंशियल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड में वो अप्लाई कर सकते हैं, वो सब क्या है, वो एलिजिबल है, ठीक है। अब एक और स्टूडेंट ने सवाल पूछा है कि मैं क्या है, बॉटनी का क्या है, वो स्टूडेंट हूँ, मैं अप्लाई कर सकता हूँ। एक ने और कमेंट बॉक्स में पूछा है कि मैं क्या हूँ, मैं मैथ्स कम्युनिकेशन का क्या है, मेरा बैकग्राउंड है, मैं अप्लाई कर सकता हूँ, ठीक है ना। तो डियर स्टूडेंट, क्या अगर आपने बॉटनी आपने की है और साथ आपने कोई मैथ्स आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है, एज ए सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है, आपने कोई स्टैट्स पढ़ा हुआ है, कोई अकाउंटिंग पढ़ी है, कोई कॉमर्स से रिलेटेड कोई पढ़ा है, कोई कंप्यूटर साइंस से कोई सब्जेक्ट आपने पढ़ा है, ठीक है ना, या एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई सभी सब्जेक्ट आपने पढ़ा है अपनी डिग्री में, ठीक है ना, एज ए सब्जेक्ट, तो आप बिल्कुल भी आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप मास कम्युनिकेशन है, आपने कोई मैथ्स या स्टैट वगैरह कोई सब्जेक्ट पढ़ी है, या कंप्यूटर साइंस का कोई सब्जेक्ट आपने पढ़ा है, तो बिल्कुल क्या है, आप इस जॉब के लिए क्या है, आप क्या है, आप एलिजिबल है, ठीक है। तो आप ये देखें, अगर आपने वो सब्जेक्ट पढ़े हैं, जिसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ अकाउंटिंग है, ठीक है ना, मैं शॉर्टकट लिख देता हूँ, ठीक है ना, अकाउंटिंग है, फिर क्या है, मैथ्स है, ठीक है ना, अगर आपकी डिग्री में आपने ये सब्जेक्ट पढ़े हैं, फिर क्या हो गया आपका जो कॉमर्स हो गया, ठीक है ना, फिर आपका हो गया कंप्यूटर साइंस हो गया, ये सब्जेक्ट आपने कोई पढ़े हैं इससे रिलेटेड, ठीक है। और क्या अगर स्टैट्स हो गया, अपनी डिग्री में आपने पढ़े हैं, ठीक है। तो जो भी आपका डिग्री हो, क्योंकि वहाँ पर लिखा हुआ है BSc लिखा हुआ है, अगर आप एडवर्टाइजमेंट देखें ना वहाँ पर लिखा हुआ है BSc लिखा हुआ है, तो किसने भी यहाँ पर किया हुआ है तो ये सब एलिजिबल है, प्रोवाइडेड अगर इसने इसमें से ये सारे सब्जेक्ट जो है ना, कंप्यूटर साइंस, स्टैट्स, कॉमर्स, मैथ्स, अकाउंट में से कोई भी सब्जेक्ट जो है ना, अगर इसने डिग्री में पढ़ा हुआ है, तो वो सब एलिजिबल है इस जॉब के लिए, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होगी। इसके अलावा मैंने सिलेबस के ऊपर भी मैं वीडियो चैनल के ऊपर अपलोड कर चुका हूँ, तो आप इस वीडियो को भी आप जाना वो देख सकते हैं कि इसका सिलेबस क्या है। मैंने पूरे डिटेल में आप लोगों के साथ क्या किया वो डिस्कस किया, और कमिंग डेज में मैंने एक प्लेलिस्ट भी बनाई है टेस्ट प्रिपरेशन के हवाले से, तो वो भी आप जनरेशन किया वो आप देख सकते हैं, ठीक है, और टेस्ट की प्रिपरेशन कर सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। डियर स्टूडेंट, सुनने का बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।